beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, 12 Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ना गाइस, वो करने वाले हैं अक्टूबर 2020 ज़ोडिएक साइन रीडिंग। और आज का जो हमारा साइन है वो एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन रीडिंग कुंभ राशि की, ठीक है। और उनके मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, तो हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन 2020 अक्टूबर कुंभ राशि की, ठीक है। आपको एक बात बता दूँ गाइस, ये जो कुंभ राशि की रीडिंग हम करने वाले हैं, इसमें आपके सभी कार्ड्स रिवर्स में आए हैं, रिवर्स में कार्ड आए हैं। और आपका जो एंजल्स गाइडेंस कार्ड है वो भी रिवर्स में आया है, राइट। इसमें ये बताया जा रहा है कि पहले आपका जो फर्स्ट कार्ड है कि आप 30 डेज में किस एनर्जी में रहने वाले हो। द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आने का ये साइन होता है गाइस कि आप कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे चलने को तैयार हो, ठीक है। आपको नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये रिवर्स में है। ये देख सकते हो कि आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है उसी को समझ नहीं आ रही। हाँ, बट ये है कि आपका जो दिल कह रहा है आप उस पर चल रहे हो, पर आपको कुछ देर रेस्ट करनी है, अपने से कनेक्ट होना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ फील कर रहे हो और उसके कारण आप कहीं और किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। यही कारण है कि आप अपने आप को ऐसे अकेला समझ रहे हो कि भगवान भी आपके साथ नहीं है, राइट। इसीलिए आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो कि आपकी जो गुड वाइब्रेशंस होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में जा रही है। तो जो है हमारे एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन कुंभ राशि वाले, वो इन 30 डेज में एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि एक लो एनर्जी फील करेंगे हर वक्त, राइट। उनकी जो एनर्जी होगी वो 50% हाई 50% लो, ठीक है। वो ऐसे होते रहेगी, वो स्टेबल नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं वो हर चीज़ से डिसकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उनको करना क्या चाहिए, राइट। अब हम देखेंगे उनके रिलेशनशिप का कार्ड क्या है। सबसे खूबसूरत कार्ड क्या है, 4 ऑफ वांड्स भी रिवर्स में आया है। रिवर्स पे भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो रिलेशनशिप है उन रिलेशनशिप में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस रिलेशनशिप जो भी है आपके, हर तरह के रिलेशनशिप है, उसमें एक सूनापन सा आ रहा है। उसको नयापन लाने की ज़रूरत है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आपके रिलेशनशिप की जो भी खुशियां हैं वो वापस आ जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है गाइस आपका फाइनेंस, कैरियर एंड हेल्थ का। 6 ऑफ कप रिवर्स में है। 6 ऑफ कप रिवर्स में ये बताता है गाइस कि इस पे अगर ये रिवर्स पे आया है गाइस, तो इसका रिवर्स में मीनिंग कुछ और होता है। रिवर्स में इनका मीनिंग ये है कि आपके जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे उनमें थोड़ी सी कमी आएगी, आपको कुछ बेटर फील होगा इस अक्टूबर मंथ में। और आपकी जो फाइनेंस के रिलेटेड आपका जो भी इशू था वो भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। और अगर आपका कोई जॉब की तरफ कोई था तो उसमें आपको प्रमोशन मतलब उसमें भी आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आप सेटिस्फाई रहने वाले हो। तो ये जो कार्ड होता है ये बताता है कि अब आपकी लाइफ में अगर कोई बिजनेस प्रॉब्लम आ रही थी तो अक्टूबर में थोड़ी सी ठीक होगी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज थे वो भी थोड़े से नॉर्मल होंगे, ठीक है। अगर आपके वर्क प्लेस में जॉब में कुछ हो रहा था उसमें भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलने के पूरे चांसेस आ रहे हैं अक्टूबर में, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो भी प्लान थे, आपने जैसे भी प्लान बनाए थे उनमें कुछ रुकावट आ जाएगी। वो इसलिए रुकावट आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस में नहीं है और आप अपने आप को अलोन फील कर रहे हो, ठीक है। और इसके कारण आप नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके जितने भी प्लान थे वो सारे डिले होने वाले हैं अक्टूबर में। अच्छे से नहीं आप कर पाओगे क्योंकि आप हर चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो,
क्योंकि आपको गाइस कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपनी सोल के साथ, अपने भगवान के साथ, ठीक है। अच्छा बुरा क्या है उस चीज़ को भी आपको सोचना है कि उसके लिए क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, ठीक है। और उसके बाद आपका रिलेशनशिप कार्ड में रिवर्स में आया है। फॉरवर्ड्स रिवर्स में यही बताता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस एनर्जी में नहीं कर रहे, आपकी रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें कुछ अच्छा करने की आपको ज़रूरत हो रही है। और इसमें जो ज़्यादातर वही रिलेशन निकल के आ रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मतलब मैरिड रिलेशनशिप अच्छे से नहीं निकल रहे हैं। और कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ में आपको कुछ राहत मिलेगी अक्टूबर में, ठीक है। और बट जो आपके प्लान थे अक्टूबर में वो अच्छे से नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटी मोटी उसको कंप्लीट होने में आती ही रहेगी, ठीक है। और उसके कारण आपको क्या होगा कि आप अपने आप को लेजी फील करोगे, ठीक है। अब आपके जो गाइडन एंजल्स होते हैं ना गाइस, वो हमारे साथ जन्म से ही होते हैं, राइट। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें उन्हें अपनी लाइफ में इनवाइट करना होता है और वो हमारी हेल्प करते हैं। और आपके जो एंजल्स हैं वो आपके लिए रिवर्स में आया है, एम्प्टी रिवर्स में आया है। तो ये कार्ड भी यही बता रहा है कि इस वक्त अक्टूबर में आपके जो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। बट अक्टूबर में आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आती रहेगी कि आप हमेशा डिसबैलेंस से जो होते रहोगे। और जो भी जिसके कारण क्या होगा गाइज, आप के पास जो भी आपकी जो क्रिएटिव साइड होती है ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। और जो कॉन्फिडेंस देने वाली मेल साइड होती है वो भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अक्टूबर में आपको अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो एनर्जी है, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी है उसको बोल्ड करने की ज़रूरत है, राइट। आप इस मंथ उस एनर्जी से अपने आप को लो फील कर रहे हो और उस एनर्जी से हट रहे हो। आप किसी चीज़ का सामना नहीं करना चाहते हो, आपको उस चीज़ का सामना करना है और ये सोचना है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कोई ना कोई हल भी तो होगा। यस आप जिनको भी मानते हो गाइस, उनका आपके सोल के लिए जो मैसेज है वो है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा, राइट। आपकी लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है गाइस, और वो जो चेंज होने वाला है वो आपके इस सोल जर्नी के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें जो भी आपके दिल में है, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वहाँ पे भगवान होते हैं, ठीक है। हमारी जो भी इच्छा होती है, जो भी हमें कुछ बताना होता है हम उनको बता सकते हैं, ठीक है। और जब हम अपने भगवान जी को सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं तो हमें किसी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वही हमारे लिए हर चीज़, हर रास्ता, हर एक साइन देना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें ये बताते हैं कि ये आत्मा का सफ़र तुम्हारा न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस पर जो भी चलना है, उसमें जितनी भी रुकावटें आएंगी मैं उसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा, बट तुम्हें चलना अकेले ही है। तो यही बताया जा रहा है इसमें गाइज। आपकी रीडिंग में ये निकल के आया है कि आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, सोल टू जर्नी। और उसमें ये है, इसीलिए आप एक अपने आप को लो फील कर रहे हो, क्योंकि ये होता है गाइस जब हमारी बॉडी हमारी सोल के साथ कनेक्ट नहीं होती है। और जब ये कनेक्ट हो जाती हैं तो हमारे लिए सभी रास्ते ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है, खुद से कनेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को अपनी सोल और बॉडी के साथ अलाइन कीजिए, तभी आपकी ये जर्नी अच्छे से हो सकती है। आपको नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाना है, पॉजिटिव में जाना है, राइट। आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, मे बी नॉट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है, राइट। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो रीडिंग का गाइस। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। और तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेंगी। और इस वीडियो को शेयर कीजिए गाइस कि औरों के भी काम ये नॉलेज आ सके। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू।